माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के पीछे क्या उनके किसी करीबी का हाथ हो सकता है, ये शक और गहराता जा रहा है। खुलासा ये हुआ है कि जिस शूटर अरुण से एसआईटी अभी पूछताछ कर रही है वो पहले अतीक के बेटे असद के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। असद ने अपने पिता अतीक अहमद के नाम पर शेर अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया हुआ था जिसमें शूटर अरुण भी मेंबर था। इस ग्रुप में सिर्फ माफिया अतीक से जुड़ी कहानियां और उसके कारनामों को शेयर किया जाता था। हालांकि बाद में शूटर अरुण इस ग्रुप से हट गया था और फिर गैंग 90 नाम के दूसरे ग्रुप का मेंबर बन गया था। पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि अरुण की असद के व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री कैसे हुई और किसने उसको इस ग्रुप में जोड़ा था। सवाल ये भी है कि क्या इस ग्रुप के जरिए शूटर अरुण पहले से ही अतीक की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुआ था। असद और वकील सौलत की चैट वायरल। असद के मोबाइल से स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। वकील को उमेश पाल की तस्वीर भेजी थी। उमेश पाल हत्या से पहले असद ने ये तस्वीर भेजी थी। उमेश पाल अपहरण केस में आरोपी है। वकील सौलत, तो असद के मोबाइल से सौलत को तस्वीर भेजी गई थी। वकील को उमेश पाल की तस्वीर भेजी गई थी और सौलत जो है वो उमेश पाल अपहरण केस में आरोपी है और असद ने उमेश पाल की तस्वीर सौलत को भेजी थी। असद और वकील सौलत की चैट अब वायरल हो रही है और उसमें यह खुलासा हुआ है। असद के मोबाइल से ये स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। अतीक और अशरफ के तीनों शूटर्स 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। एसआईटी की टीम ने कल से ही उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एसआईटी के सवालों के बाद तीनों शूटर्स ने हत्या की प्लानिंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि वो 14 अप्रैल बस से प्रयागराज पहुंचे थे। 14 अप्रैल को अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर एक होटल में रुके थे। 15 अप्रैल को कॉलविन अस्पताल की उन्होंने रैकी की थी और 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। यानी 2 दिन का ये पूरा खेल। बस से प्रयागराज पहुंचे थे, कॉलविन अस्पताल के पास एक होटल में रुके थे और 15 तारीख की सुबह दिन में ये रेकी की थी और उसके बाद 15 की रात में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर था वो होटल जिसमें ये तीनों शूटर्स रुके हुए थे। एसआईटी पूछताछ में शूटर सनी सिंह ने कई राज उगले हैं। जब एसआईटी ने सवाल पूछा तो सनी ने कहा, मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद एक डॉन हूं। हमीरपुर जेल में जब बंद था तब सुंदर भाटी से मैं मिला था। जेल बदलने के बाद फिर कभी संपर्क नहीं हुआ। तो शूटर सनी सिंह कह रहा है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं तो खुद ही एक डॉन हूं, मेरा कोई आका नहीं। ये देखिए आप, एसआईटी की पूछताछ में तमाम जो आला अधिकारी थे उनके सामने शूटर सनी सिंह ने ये बयान दिया। जेल बदलने के बाद फिर कभी संपर्क नहीं हुआ, सुंदर भाटी से मैं मिला था। एसआईटी की टीम ने शूटर अरुण मौर्य से सवाल किया कि जिगाना जैसी खतरनाक और महंगी पिस्टल किस दोस्त ने दी। इस पर अरुण मौर्य ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता था कि इतनी महंगी पिस्टल है, मैं तो इसे सिर्फ अच्छा असलाह समझ रहा था जिससे कोई बचेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सवालों को घुमा फिरा रहा है। ये पता नहीं है कि पिस्टल जो है वो इतनी अच्छी है, मैं जानता ही नहीं था कि ये इतनी महंगी पिस्टल है, मेरे लिए तो अच्छा असला था और मुझे लग रहा था कि इससे कोई बचेगा नहीं। तो कुल मिलाकर शूटर अरुण मौर्य पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस है, सब कुछ उगलवा ही लेगी। और तीसरे आरोपी लवलेश तिवारी से भी एसआईटी ने जब पूछताछ के दौरान लवलेश ने एसआईटी को बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए खुद को फेमस करना चाहता था। एसआईटी ने उससे पूछा कि अतीक अशरफ की हत्या क्यों की। उसने फिर से वही बात दोहरा दी, माफिया को मारकर पैसा और नाम कमाना चाहता था। तो तीनों शूटर्स लगभग एक सी ही बात कह रहे हैं। प्रयागराज से जी न्यूज संवाददाता राजूराज ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। राजूराज, जिस तरीके की एसआईटी की पूछताछ इन तीनों शूटर्स से लगभग एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सवाल, जैसा कि मैं अभी अजीत से भी पूछ रही थी और आपसे भी वही सवाल है, सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इन शूटर्स के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? कौन है वो व्यक्ति जिसको अतीक और अशरफ को खत्म कर फायदा मिलना था?
बिल्कुल शोभना, बता दूं कि तीनों आरोपी कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लवलेश तिवारी जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, इसके अलावा सनी सिंह पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और सनी सिंह ने सुंदर भाटी से मुलाकात की और जिस तरीके से अरुण मौर्य का बयान है वो निश्चित तौर पर तीनों इनको पहले बिल्कुल माइंड वॉश किया गया कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो पुलिस के सामने क्या बोलेंगे, क्या उनकी स्थिति होगी। पहले जितेंद्र गोगी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके बाद खुद को अपने आप को डॉन बताना, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की जांच में गुमराह कर रहा है। अगर पुलिस की जांच में तमाम बातें सामने नहीं आती है तो हो सकता है कि आने वाले दिन जो जांच की प्रक्रिया है कि इनका नार्को भी कराया जाए ताकि पूरी तस्वीरें साफ खुलकर सामने आए। क्योंकि जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई, पहले तीनों ने बताया कि वो डॉन बनने की चाहत रखते थे, खुद इस पूरे मामले को अंजाम दिया, अतीक को साम्राज्य खत्म करके खुद। और एक ही बयान, देखिए इस बात को भी ध्यान देना होगा, जब इसको प्रतापगढ़ जेल में भेजा गया था और उसको ये भी कहना था कि अतीक और अशरफ की हत्या करने के बाद उसको इतनी इज्जत मिली कि लोग उससे काम भी नहीं करवाते थे। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर पुलिस के सामने जो तथ्य से अभी तक नहीं रख पाया, कहीं ना कहीं वो ये साबित करना चाहता है कि इस हत्याकांड के पीछे ये तीनों शूटर्स ही थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल हजम नहीं होता है कि जिस शूटर्स को अतीक और अशरफ के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा उसके ताल्लुकात नहीं है और उसके इन तीनों की हत्या करता है, मैं आऊंगी तो आपके पास, एंगल से भी जांच करेगी। और मैं आऊंगी, फिर आऊंगी आपके पास। और अगली खबर बता दें आपको, एसआईटी की टीम ने पहले दिन शूटर्स से 12 घंटों तक पूछताछ की। एसआईटी की टीम शूटर्स से पूछताछ के अलावा उनकी साइकोलॉजी को भी समझ रही थी। कस्टडी में तीनों शूटर्स सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं दिख रहा है, उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है। उन्होंने 2 लोगों की हत्या की है, इसका कोई पछतावा नहीं है। उन तीनों में से सबसे कम उम्र का शूटर है अरुण, वो बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा है। तीनों शूटर्स आराम से खाना भी खा रहे हैं। पुलिस उन सभी का साइकोलॉजिकल साक्ष्य भी इकट्ठा कर रही है। एसआईटी ने अब तक की पूछताछ में पाया कि तीनों शूटर्स में से आरोपी सनी सिंह सबसे ज्यादा खतरनाक और आपराधिक प्रवृत्ति का है। सनी सिंह ने पूछताछ के दौरान सुंदर भाटी से संपर्क को भी कबूल किया। इस शूटआउट में 3 बड़े गैंगस्टर्स के नाम सामने आ चुके हैं, सुंदर भाटी, लॉरेंस बिश्नोई और अब जितेंद्र गोगी गैंग। तीन गैंगस्टर, तीन शूटर्स, और 2 टारगेट। यानी कहानी पूरी फिल्मी है। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद हर दिन नया और सनसनीखेज खुलासा। कभी गैंगस्टर सुंदर भाटी का जिक्र, कभी लॉरेंस बिश्नोई का, तो कभी दिल्ली का कुख्यात रहा जितेंद्र गोगी के गैंग का कनेक्शन। यानी शूटर्स पल पल रंग बदल रहे हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवालों की बौछार से बच नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात, तीनों शूटर्स के चेहरे पर कोई खौफ नहीं। सवाल पूछने पर मुस्कुराते हैं और तसल्ली से जवाब देते हैं, लेकिन ज्यादातर जवाब गुमराह करने वाले होते हैं या फिर कंफ्यूज करने वाला। अतीक ब्रदर्स शूटआउट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शूटआउट का आरोपी सनी, जो पुलिस की नजर में सबसे शातिर है, उसने एक बड़ा खुलासा किया है। सनी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो अतीक और अशरफ को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर के गोगी गैंग के संपर्क में था। उसने दावा किया है कि कानपुर के बाबर के जरिए गोगी गैंग के संपर्क में आए। जितेंद्र गोगी गैंग ने ही उसे पिस्टल मुहैया कराई। गोगी गैंग के गुर्गे इन तीनों से एनसीआर में बड़ी वारदात को अंजाम दिलाना चाहते थे। गोगी गैंग ने ही इन्हें एनसीआर चैनल का कैमरा और आईडी मुहैया कराया। दावा किया कि गोगी गैंग के सदस्य हथियार बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर पंजाब से मंगाते भी हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है जितेंद्र गोगी गैंग, जिसे अतीक और अशरफ के हत्यारों का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली के टॉप 10 गैंगस्टर में शुमार था। जितेंद्र गोगी साल 2021 में ही मारा गया।
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उसकी हत्या हुई थी। गोगी के खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने उस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। 2021 में उसे गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक तीनों शूटर्स ने यह भी दावा किया कि वे अतीक और अशरफ की हत्या महज इसलिए की क्योंकि वो गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते थे। लेकिन इसी बीच एक एंगल ये भी निकला कि शूटआउट में जो जिगाना पिस्टल इस्तेमाल हुई है वो ज्यादातर लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है। इसलिए शक गहराया कि इसके पीछे कहीं लॉरेंस गैंग का हाथ तो नहीं। तीनों शूटर्स के पकड़े जाने के बाद सबसे पहले इस हत्याकांड के पीछे जेल में बंद गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम आया। पता चला कि इनमें से एक शूटर सनी हमीरपुर में गैंगस्टर सुंदर भाटी के संपर्क में आया था। यह भी पता चला कि सुंदर भाटी गिरोह ने इन तक जिगाना पिस्टल पहुंचाई। सुंदर भाटी वेस्ट यूपी का गैंगस्टर है। 1993 से पहले नोएडा में स्क्रैप कारोबारी था। ट्रकों से सरिया चोरी कराने लगा, फिर कबाड़ के धंधे का माफिया बन गया। 1993 में उसने पहला मर्डर किया। 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल जेल में बंद है। यानी अतीक और अशरफ की हत्या में गैंगस्टर का कोई ना कोई एंगल जरूर। जी न्यूज़।